सभी जो चैनल देख रहे हैं स्टूडेंट्स, उन सब का हमारे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत। देखिए बच्चों, मैं आज आरबीएससी क्लास 12th इंग्लिश कंपलसरी रेनबो जो किताब है आपकी, रेनबो जो बुक है, उसमें लेसन नंबर 14 द होप, ये पोएम है रिटन बाय राजन अग्रवाल, ये पढ़ने जा रहे हैं। इसका बहुत ही अच्छी तरीके से सरल ट्रांसलेशन होगा। साथ ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज भी इस वीडियो में आपको मिलने जा रही है। जो महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड की परीक्षा में जो आ सकते हैं, ऐसे प्रश्नों की सीरीज, और उसको सरल तरीके से आपको समझाया गया है। आप इस वीडियो को अंत तक देखें, इसको आप अच्छी तरीके से देखें ताकि आपके सारे क्वेश्चन, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो मित्रों, हमारे इस चैनल को आप लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। अब पढ़ते हैं पोएम को। द होप यानी आशा। होप इज गिवन डिफरेंट नेम्स। सबसे पहले जो पोएट है वो यही बात बताता है कि होप के भिन्न भिन्न नाम हैं। होप इज गिवन डिफरेंट नेम्स, यानी भिन्न भिन्न प्रकार के नामों से जाना जाता है आशा को। क्या है भाई, ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि आशा को कौन कौन से डिफरेंट नामों से जाना जाता है। तो आप नोट कर लीजिएगा। सम कॉल इट एक्सपेक्टेशन। कुछ लोग आशा को, होप को एक्सपेक्टेशंस के नाम से जानते हैं। तो पहला नाम हो गया एक्सपेक्टेशन। अदर्स टर्म इट फ्यूचर रेलेवेंस, और कुछ लोग इसको फ्यूचर रेलेवेंस के नाम से जानते हैं। फ्यूचर रेलेवेंस का मतलब आगे की, भविष्य की जो प्रासंगिकता है उसके रूप में इसको जानते हैं। तो पहला आशा एक्सपेक्टेशंस के रूप में, दूसरा फ्यूचर रेलेवेंस के रूप में। सम अदर थिंक इट, कुछ लोग सोचते हैं इट इज ए मेजर ऑफ बेनिफिक्शन। ये क्या है? तीसरा नाम आ गया होप का, मेजर ऑफ बेनिफिक्शन, यानी उपकार का नाप, माप, मेजर करना। तो तीन नाम हो गए होप के, एक्सपेक्टेशन, फ्यूचर रिलेवेंस, मेजर ऑफ बेनिफिक्शन, अकॉर्डिंग टू द पोएट के अनुसार। अब क्या होता है, कवि ये बताने के बाद ये कहता है कि लोग तो ऐसा सोचते हैं कि भाई होप एक एक्सपेक्टेशंस है, कुछ इसको फ्यूचर रिलेवेंस बताते हैं, कुछ लोग इसको, लेकिन यहां कवि कहता है टू मी, लेकिन मेरे अनुसार, पोएट के अनुसार आशा क्या है, होप क्या है? होप इज द क्रिएशन ऑफ सोल। आप इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में भी देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द पोएट के अनुसार होप क्या है? तो होप इज द क्रिएशन ऑफ सोल, आत्मा का निर्माण करती है आशा। होप एक्सपेक्टेशंस आत्मा का क्रिएशन करती है, तो क्रिएशन ऑफ सोल। आगे चलते हैं। दैट मेक्स अस फील प्लेजरसम, और आगे बताता है कि जब ये क्रिएशन ऑफ सोल होने की वजह से क्या करता है, ये हमें फील कराता है, महसूस कराता है। कैसा? प्लेजरसम महसूस कराता है, हमें सुखद अनुभूति होती है इस एक्सपेक्टेशन से। और क्या होता है इसके परिणाम स्वरूप? एंड लीप विथ एंथुजिज्म एंड ग्लो, और हमारे बीच में, हमारे मन में एक एंथुजिज्म होता है, एक उत्साह पैदा होता है, और एक ग्लो पैदा करती है, एक चमक पैदा करती है। कौन? एक्सपेक्टेशंस। कौन? होप। कौन? क्रिएशन ऑफ सोल। अब आगे ये तो बता दिया एक्सपेक्टेशंस के बारे में, होप के बारे में, क्योंकि ये क्या है कि 4 पंक्तियां, 5 पंक्तियां वहां आपके एग्जाम में पेपर के अंदर आती है, उसमें से क्वेश्चन आपको, उसमें से ही उसके आंसर देने होते हैं, क्वेश्चन उसी से में से पूछे जाते हैं। तो भी आप लिख सकते हैं कि भाई कुछ लोग इसको किस नाम से पुकारते हैं, है ना। कवि जो है उसके अनुसार क्या है, क्रिएशन ऑफ सोल है। इससे क्या होता है, ये हमें प्लेजरसम फील कराती है, और हम क्या उछलते हैं। लीप का मतलब हमारे बीच में हमें उछलाती है, हमें उत्सुक रखती है ना, एंथुजिज्म और ग्लो से। अब बात करता हूं पास्ट की, कि इन पास्ट, हम पीछे वाली जिंदगी की बात करते हैं। इन पास्ट वी हैव सर्वाइव्ड ऑन होप,
हम जो सर्वाइव रहे हैं, सर्वाइव का मतलब हम जो जीवित रहे हैं, हमें आज तक जो जिंदा रखा है वो किससे? होप से, आशा से, एक्सपेक्टेशन से हम जिंदा रहे हैं। इन पास्ट, भूतकाल के अंदर अब तक हम कवि ये कहना चाहता है कि अब तक हम जिंदा रहे, उसका कारण है होप, आशा, अच्छा होगा। यदि हमें कोई तकलीफ वर्तमान में है तो हम क्या सोचते हैं? ये तकलीफें मिट जाएगी और एक बहुत अच्छा समय आने वाला है, ऐसी हमें होप है। तो उस होप के कारण हम जिंदा रहे। बहुत सुंदर पोएम है। वी सरमाइज ऑफ फ्यूचर, और हम अब फ्यूचर की बात करता है कवि। सरमाइज का मतलब अंदाजा लगाना, गेस लगाना। हम अंदाजा लगा सकते हैं किसका? फ्यूचर का, भविष्य का, आगे आने वाले भविष्य का, बिकॉज ऑफ होप, होप के कारण। हमें एक्सपेक्टेशंस है, हमें होप है, हमें फ्यूचर रिलेवेंस है कि हमारा फ्यूचर अच्छा होगा, हमारा भविष्य अच्छा होगा, इसीलिए ये हमें जिंदा रखती है। इसका हम अंदाजा लगा सकते हैं फ्यूचर का। और आगे क्या करता है देखो, होप से क्या क्या फायदे हैं, बेनिफिट्स क्या क्या हैं आशा रखने से। होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड। होप क्या करती है? मारती किसको? नेगेटिविटी को। किसमें? हमारे अंदर, हमारे इनसाइड में, हमारी आत्मा में, हमारे शरीर में यदि कोई नेगेटिविटी है, कोई नकारात्मकता है, तो उसको ये होप किल करती है। एंड किल्स अस विथ काम एंड क्वाइट। और हमें क्या करती है? बिल्कुल काम रखती है, शांति के साथ, और बड़े ही सही तरीके से ये हमें रखती है और नेगेटिविटी को किल करती है। होप मेक्स द बर्ड फ्लाई। होप मेक्स द बर्ड फ्लाई। आशा से, होप से क्या होता है? पक्षी को उड़ा, मतलब पक्षी उड़ता क्यों है? उस होप से उड़ता है। होप मेक्स द बर्ड फ्लाई। एक पक्षी को भी होप क्या करती है? उड़ने पर मजबूर करती है। और किस लिए करती है? इन सर्च ऑफ फूड, कि उसको भोजन मिलेगा। जब वो उड़ के जाएगा तो उसे भोजन जरूर मिलेगा, ऐसा उसे होप है। फॉर यंग वंस, उनके बच्चे के लिए, उनके चिल्ड्रन के लिए, उनके जो छोटे छोटे घोंसले के अंदर हैं, वो उनको ये अच्छी तरीके से ये मानते हैं कि भाई मुझे भोजन मिलेगा, इसीलिए पक्षी आकाश में उड़ते हैं इसी आशा के साथ। एंड मटीरियल टू बिल्ड देयर होम्स। और ये भी उनको आशा है, किनको? पक्षियों को, कि उनको वो मटीरियल, उनको वो सामग्री मिलेगी जिससे उनके घोंसलों का निर्माण होगा, होम्स का निर्माण होगा। ऐसा भी उनको आशा है, ऐसी उनको होप है, इसीलिए वो आकाश में उड़ते हैं। ये पूरी 3 पंक्तियां पक्षियों के लिए हैं। पक्षी आशा से ही, होप से ही आकाश में उड़ते हैं कि उनको उनका भोजन मिलेगा, अपने बच्चों के लिए मिलेगा, और उनको अपने घोंसलों के लिए सामान मिलेगा, मटेरियल मिलेगा बनाने के लिए। इट इज द होप दैट मेक्स ए बर्ड। ये आशा ही है जो क्या करती है? एक बर्ड को, बर्ड का मतलब कली, एक कली को, फूल खिलने से पहले की जो अवस्था है, एक कली को क्या करती है? स्टे ऑन द ब्रांच एंड ब्लूम। और उस ब्रांच पर, उस शाखा पर उस कली को ठहराती है। कली को यह विश्वास है कि वो क्या करेगी? एक दिन ब्लूम होगी, एक दिन खिलेगी, और उसका एक अपने आप में एक वजूद होगा। इसीलिए वो बर्ड क्या करती है? बर्ड को भी होप है, आशा है। ट्रीज, ये यहां पर बर्ड के बारे में बताया है। अब आता है ट्रीज, पक्षी। पक्षी हो गया। ट्रीज पेड़ों के बारे में बताता है। ट्रीज लूज देयर लीव्स विथ ए हॉप। देखो, पेड़ भी क्या करते हैं? अपने पत्ती को, अपने लीव्स को, अपने पत्तियों को लूज करते हैं, गिराते हैं विथ ए हॉप। उनको भी क्या है? एक हॉप है, उनको भी एक आशा है, उनको भी एक्सपेक्टेशंस है कि एक दिन क्या होगा? दैट वन डे इट विल बी लेडन्ड विथ ग्रीन ह्यूज, कि वो एक दिन उनके हरे 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 रंग के पत्ते आएंगे, लेडन्ड विथ ढेर सारे पत्ते आएंगे, इसीलिए वो अपने पत्तों को भी गिरा रहे हैं। उनको भी क्या है? हॉप है।
तो आप इसको भी देख लीजिए, पेड़ों के बारे में है। होप एनलाइटन्स द लाइफ्स ग्लूमी थ्रू फेयर्स। होप एनलाइटन हमें प्रकाशित करती है, लाइफ को, हमारी जिंदगी को ग्लूमी बना देती है। ग्लूमी का मतलब दुख। जो हमारा लाइफ्स ग्लूमी है, जिंदगी के जो दुख है, जो उसको थ्रू फेयर्स उसको एनलाइटन कर देती है। लाइफ्स ग्लूमी थ्रू फेयर्स को क्या करती है? एनलाइटन करती है ये होप। एंड मेक्स अस फील द फ्रेशनेस, और हमें कैसा बनाती है? फ्रेशनेस, ताजा बनाती है। एंड वार्मथ, और हमें एक जोश, गर्म जोश के साथ बनाए रखती है, गर्म जोशी देती है हमें। तो एंड हमें ऐसा फील कराती है ये होप, फ्रेशनेस का फील कराती है, वार्मथ का फील कराती है ऑफ द डेज अहेड। और वो कौन से? कि आने वाले दिन आपके फ्रेशनेस वाले होंगे और आपके वार्मथ वाले होंगे, अच्छे दिन आने वाले हैं, ऐसा ये हमें होप फील कराती है। यहां पर ये हमारी लाइफ के ऊपर प्रहार करता है कवि, कि लाइफ हमारी किस प्रकार से ग्लूमी होगी, ग्लूमी को किस प्रकार से एनलाइटन होगा, और किस प्रकार से हम फ्रेशनेस फील करेंगे, इसके बारे में इन 3 पंक्तियों में बताया है। इसके बारे में ये 3 पंक्तियां तो बर्ड्स के बारे में, कि बर्ड्स को भी होप है कि वो आकाश में उड़ रहे हैं, भोजन मिलेगा, है ना, और उनके घोंसलों के लिए मटेरियल मिलेगा। फिर ये दो जो लाइनें हैं ये बताती है कली के बारे में कि भाई मैं भी एक दिन खिलूंगी, उसको भी होप है। और फिर पेड़ों के बारे में आता है कि पेड़ भी पत्तियां इसलिए गिराते हैं ताकि उनको भी पता है कि मैं भी एक दिन हरे हरे मेरे ऊपर अच्छे ढेर सारे पत्ते होंगे। फिर अपनी लाइफ के बारे में कि हम किस प्रकार से, हमें किस प्रकार से एनलाइटन होगी, हमें किस प्रकार से हमारी ज़िंदगी को प्रकाशित करेगी, फ्रेशनेस देगी, उसके बारे में यह है। अब आता है होप मेक्स लाइफ गो ऑन। हम होप क्या करती है? आशा से ही हमारी लाइफ गो ऑन है, कंटिन्यू चल रही है, आशा से ही हमारी जिंदगी चल रही है। लाइफ इज ए डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन कॉल्ड होप। और जिंदगी क्या है? एक डेरिवेटिव है। लाइफ इज ए डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन का डेरिवेटिव, यानी कार्य करना, गतिशील रहना, और इसी को क्या कहा है? होप। होप इज द प्राइम एक्सीलेंस। होप क्या है? एक प्राइम एक्सीलेंस है। राइट फ्रॉम द डे वन इज बोर्न। आदमी जब से पैदा होता है तब से ही ये आशा से ही वो जिंदा रहता है और वो अपने आगे से आगे कार्य करता रहता है। ऐसा ये राजन अग्रवाल जो अपना पोइट है इसका, उन्होंने बताया है। पहला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा रहे हैं, इनको नोट कर लेना और अच्छी तरह से याद कर लेना आप लोग। व्हाट डज होप किल्स? होप किस किस को किल करती है, मारती है? तो होप किल्स नेगेटिविटी को किल करती है इनसाइड ए ह्यूमन बीइंग। मानव प्राणी के अंदर इनसाइड में नेगेटिविटी है, उसको किल करती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लेना इसको आप, कि ये जो होप है ये किसको किल करती है? नेगेटिविटी को करती है इनसाइड इन आवर बॉडी, इन आवर ह्यूमन बीइंग, इन ए ह्यूमन बीइंग। दूसरा क्वेश्चन, हाउ डू द लाइफ थ्रू फेयर्स अपीयर? कैसे लाइफ की थ्रू फेयर्स किस प्रकार से दिखते हैं? तो देखो, लाइफ थ्रू फेयर्स अपीयर्स टू बी ग्लूमी एंड विदाउट लाइट। हमें ग्लूमी दिखाई देते हैं और बिना किसी प्रकाश के, विदाउट लाइट के जैसे दिखते हैं। तीसरा क्वेश्चन, व्हाट डज होप मीन टू द पोएट? पोएट के अनुसार, कवि के अनुसार होप का मतलब क्या है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा देना इस प्रश्न को, कि कवि के अनुसार होप क्या है। तो मैंने पहले ही बताया था आपको, द मीनिंग ऑफ द होप फॉर द पोएट। पोएट के लिए उस मीनिंग क्या है? क्रिएशन ऑफ सोल। क्रिएशन ऑफ सोल मानता है कवि। चौथा क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट नेम्स गिवन टू द होप? किस किस भिन्न भिन्न नामों से इस होप को पुकारा जाता है? तो द डिफरेंट नेम्स गिवन टू द होप, भिन्न भिन्न नाम है, आर एक्सपेक्टेशंस, फ्यूचर रिलेवेंस एंड मेजर ऑफ बेनिफिक्शन। ये 3 नामों से लोग पुकारते हैं होप को। एक्सपेक्टेशंस, याद कर लीजिए इसको, एक्सपेक्टेशंस, फ्यूचर रिलेवेंस, मेजर ऑफ बेनिफिक्शंस। चलिए पांचवा क्वेश्चन, व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ होप फॉर ह्यूमन बीइंग्स? मेन फंक्शंस क्या है, मुख्य कार्य क्या है होप के आदमी के संदर्भ में?
मनुष्य के संदर्भ में। तो द मेन फंक्शंस ऑफ होप फॉर ह्यूमन बीइंग्स आर, जो मेन फंक्शन है, यहीं से इसका आंसर शुरू हो रहा है। द मेन फंक्शंस ऑफ होप फॉर ह्यूमन बीइंग्स आर, क्या क्या करता है होप, क्या करता है, इट किल्स नेगेटिविटी, ये नेगेटिविटी को किल करता है। इट मेक्स अस फील प्लेजरसम, ये हमें बिल्कुल प्लेजरसम बनाए रखता है। इट किल्स अस क्वाइटनेस, ये हमें क्वाइटनेस का फील कराता है कि किल्स अस क्वाइटनेस, हमारी चुप्पी को किल करता है, क्वाइटनेस को। इट एनलाइट्स ग्लूमी थ्रू फेयर्स ऑफ लाइफ, हमारी लाइफ में जो ग्लूमी थ्रू फेयर्स हैं उनको एनलाइट करता है, उनको प्रकाशित करने का काम करता है। छठा क्वेश्चन, हाउ हैज होप हेल्प्ड अस इन द पास्ट, पास्ट में होप ने हमारी मदद कैसे की थी। इन द पास्ट होप हैज हेल्प्ड अस इन आवर सर्वाइवल, हमें जिंदा रखा है पास्ट में हमें जिंदा रखने का काम यदि किया है तो वो होप ने किया है। होप ने हमारी मदद की है जिंदा रहने में। होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड, हमारे अंदर यदि कोई नेगेटिविटी है तो उसको किल किया है, मारा है, नकारात्मकता को मारा है और सकारात्मकता को पैदा किया है, और ऐसा सोचा है कि अच्छा दिन आने वाला है, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे काम करेंगे और हम आगे देखो। सातवां क्वेश्चन, व्हाई डज द बर्ड फ्लाई, पक्षी क्यों उड़ते हैं। द बर्ड फ्लाइज इन सर्च ऑफ फूड, भोजन की तलाश में उड़ते हैं, फॉर इट्स यंग वंस, उनके बच्चों के, एंड फ्लाइज टू ब्रिंग मटीरियल लेके आते हैं, किसके लिए, नेस्ट के लिए, टू बिल्ड इट्स नेस्ट, इसीलिए उड़ते हैं, बच्चों के भोजन की तलाश में उड़ते हैं और अपना नेस्ट के लिए मटेरियल लेने के लिए उड़ते हैं। आठवां क्वेश्चन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ होप ऑन ग्लूमी वेज, जो हमारे अंधकार पूर्व ग्लूमी वेज हैं उस पर होप क्या इफेक्ट डालती है। तो होप इनलाइट्स ग्लूमी वेज, ये इनलाइट करती है, ये लाइट पैदा करती है, प्रज्वलित करती है, प्रकाशित करती है हमारे ग्लूमी वेज को। इट मेक्स अस फील, और ये हमें बनाती है क्या, फ्रेशनेस एंड वार्मथ ऑफ द डेज, दिनों के लिए, आगामी दिनों के लिए हमें वार्मथ रखती है, गर्म रखती है, गर्म जोशी के साथ रखती है और फ्रेश ताजगी के साथ रखती है। नौवां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम, या राइट द थीम ऑफ द पोएम, थीम लिखिए इसकी, पोएम का सार लिखिए। तो इन दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब्स दैट होप हैज वेरियस नेम्स, इसमें है होप के बहुत से नाम के बारे में बताया है। सम कॉल्स इट एक्सपेक्टेशंस, सम कॉल्स फ्यूचर रिलेवेंस एंड मेजर ऑफ बेनिफिक्शंस। बट अकॉर्डिंग टू द पोएट, लेकिन कवि के अनुसार, द होप इज ए क्रिएशन ऑफ सोल, क्रिएशन ऑफ सोल है, इसमें ऐसा बताया है। होप मेक्स अस प्लेजरसम, हमें बहुत आनंदित रखती है, फ्रेश रखती है, एंड इट किल्स नेगेटिविटी, और नेगेटिविटी का किल करती है। इट इनलाइट्स ग्लूमी वेज, ये हमारे ग्लूमी वेज को इनलाइट करती है। एंड इट इज़ आर्गुमेंटेटिव, और ये एक आर्गुमेंटेटिव है, और ये हमें एग्जाम्पल देती है किसका, होपफुलनेस ऑफ बर्ड्स एंड ट्रीज, और पक्षी का और इसका। तो सार यही है कि आशा हमें जिंदा रखती है, ये सबसे बड़ी थीम है, यही कवि ने बताया। हम यदि जीवित हैं, हम यदि हमारी ज़िंदगी को अच्छा बनाना चाहते हैं तो हमें एक्सपेक्टेशंस रखनी पड़ेगी। तो बहुत वर्तमान प्रासंगिकता में ये होप बहुत ही सुंदर कविता है। तो शायद ये, मेरे को आशा है कि आपको सारे क्वेश्चंस सरल भाषा में और आपका ट्रांसलेशन हिंदी में मैंने अच्छी तरह से समझा दिया होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और जल्दी से आप मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिएगा, और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, और इसका बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाला नोटिफिकेशन जल्दी से मिल सके। थैंक्स।